हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि डे बाय डे आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है और डेफिनेटली आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपके स्टडी को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सीबीएसई का 2020 ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको आज के वीडियो में करवाने जा रहा हूं। और ये स्ट्रिक्टली एज पर दी सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस के अनुसार होगा और आपको पता होना चाहिए क्योंकि समथिंग अराउंड 8 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला है। तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में भी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपका टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सीधा चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वापस रिपीट करूंगा, ये सभी क्वेश्चन 2020 में सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं और सभी वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर बार लगभग सीबीएसई में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CO3 पॉजिटिव। CO मतलब क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया। और यहां पर इसका एटॉमिक नंबर भी क्या दे दिया गया है, 27 दे दिया गया है। तो देखिए पहले अगर मैं 2018 से पहले की बात करूं तो सीबीएसई एटॉमिक नंबर नहीं देती थी, बट अब सीबीएसई देने लगी है ताकि बच्चे को और भी ज्यादा सिंपल हो जाए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करने का कोशिश करना है क्योंकि खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आंसर सही आएगा तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन लेवल अप होगा, नहीं भी बनेगा कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर किस लिए हूँ, मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पढ़ा होगा बीबीटी थ्योरी, ठीक है। और देखिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जिसका एटॉमिक नंबर 27 दे दिया है सीबीएसई वालों ने। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 है, तो आपको आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कोबाल्ट का आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 20 से लेकर 30 के बीच में जितने भी आपके एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट रहते हैं, 20 के बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी जाता है 3D के अंदर जाता है। तो यहाँ पर 20 + 7 है, इसलिए यहाँ पर 3D 7 हो जाएगा, देन 4s2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग बना लीजिए 3D 7 को। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, देन हमारा ये 2 पेयरिंग हो जाएगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारा क्या हो गया, 4s हमारा 2 हो गया, ये 3D 7 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, CO3 पॉजिटिव। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर 2018 से पहले की बात करूं तो सीबीएसई यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी बच्चे को नहीं देता था, बट अब दे देती है ताकि बच्चे को और भी ज्यादा इजी हो जाए। अब देखिए कोबाल्ट यहाँ पर 3 पॉजिटिव हो गया, तो मतलब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हमें उड़ाना है। तो कहां से उड़ेगा, पहला दोनों हमारा S से जाएगा, देन हमारा D से गायब होगा। मतलब क्या हो गया, देखिए मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा S दोनों वाला खाली हो जाएगा, D से यहां से जाएगा तो हमारा क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ गया। अब देखिए बच्चे गलती क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा। क्या ऐसा पेयरिंग आपने कहीं पर पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। यहाँ पर लिगेंड की बात भी नहीं कर रहा है, तो ऐसा पेयरिंग तो हमारा होता ही नहीं है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज ये तो सभी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब वो प्रिंसिपल हो गया, ये सब तो वो सबसे आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, 2 है, 3 है और 4 है। प्लीज
प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं। तो आपका टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। अब देखिए यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बताइए, कहीं पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है? मुझे आपको नहीं दिख रहा होगा। मुझे भी फर्स्ट टाइम लगा था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया। प्लीज आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस रहिएगा, क्योंकि देखिए ये सीबीएसई में जब क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर 4 ऑप्शन ही नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। तो सीबीएसई ने क्या कर दिया, जब मार्किंग स्कीम आया तो सीबीएसई ने ये वाले क्वेश्चन में बोनस दे दिया था, सभी बच्चे को फ्री का 1 मार्क्स दे दिया था जो बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा, बट 4 यहाँ पर ऑप्शन था ही नहीं। तो फिलहाल आप लोग जो भी मार्क करते आपको मार्क्स मिल जाता, बट जो एक्यूरेट इसका जो आंसर होने वाला वो 4 होने वाला है। प्लीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि रेसिमाइजेशन अकर्स इन, तो मैंने आपको हर बार बताया है कि SN1 में आपका क्या बनता है, इन्वर्जन प्लस आपका रिटेंशन बनता है, और आपका SN2 में क्या बनता है, SN2 मैकेनिज्म में आपका बस आपका क्या बनता है, इन्वर्जन बनता है। और यहाँ पर इन्वर्जन प्लस रिटेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग रेसिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। और सिर्फ इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, सिर्फ इन्वर्जन ही बोलते हैं। और इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों को अगर हम लोग मिला दे तो इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए आपका रेसिमाइजेशन कहाँ पर बनता है, यहाँ पर पूछा गया तो SN1 में बनता है, और SN1 में बनता है तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या सभी प्यारे बच्चे को सेकेंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहां पर क्या बोला गया कि द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन है, बताइए क्या आपने हाफ लाइफ पढ़ा है? डेफिनेटली आपने फर्स्ट ऑर्डर का तो पढ़ा ही होगा, बच्चे लोग को फर्स्ट ऑर्डर का तो याद रहता है, बट यहाँ पर जीरो ऑर्डर का कुछ कुछ बच्चे भूल जाते। तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो हमारा होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय हमारा के होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए जीरोथ ऑर्डर में क्या होता है, टी हाफ पे ये हमारा होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर हम लोग इसको आर नोट से डिनोट करें, क्योंकि यहाँ पर आर नोट से ही डिनोट किया गया है, बाई क्या होता है 2K होता है, ये हमारा जीरोथ ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का दे दिया, ये तो गलत हो गया। क्या ये वाला, ये तो हमारा उल्टा दे दिया, ये भी गलत हो गया, ये तो कुछ होता ही नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K, जी हाँ के क्या रेट कांस्टेंट है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 थे, और ये वाला क्वेश्चन आपका CFT मतलब कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है। और मैक्सिमम बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये वाला टॉपिक पता नहीं क्यों बट वो स्किप करके चले जाते हैं। देखिए काफी सिंपल है, और यहाँ से CBSE में क्वेश्चन भी भर भर के पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको CFT थ्योरी का जो इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्या होता है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में, यहाँ पर CFT थ्योरी के डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, डेल्टा T, इसको क्या बोलते हैं, अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ये हमारा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। T मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल complexes is equal to 4/9 into crystal field energy of octahedral complexes। T मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। O मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। और डेल्टा मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है कि आपका क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर, जिसको मैं S
SP से लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ आपका यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज इक्वल टू क्या होता है 1.3 इंटू क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये दो फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल गिवन है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बस पूछा जा रहा है कि डेल्टा और नोट मतलब डेल्टा नोट नहीं, डेल्टा ओ और डेल्टा टी मतलब कि ये दोनों के बीच में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में आपसे रिलेशन पूछा गया। तो रिलेशन क्या होता है ये वाला मैंने आपको बताया। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है बताइए? क्या ये वाला ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 4/9? तो मुझे यहीं पर दिख रहा है, जी हाँ। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो देखिए 2020 में पूछा गया, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन कितना ज्यादा हलवा हो जाता है। अब देखिए दोस्तों ये वाला हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा मेथड का हम लोग यूज करेंगे आउट ऑफ दिस फ्लोइंग 4 जिससे हम लोग कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वापस से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द की, आपको पता होगा। और हाँ कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ा धीरे धीरे, आप थोड़ा सा मतलब कि कम स्पीड में बोलते हैं। जो बच्चे को कम स्पीड लगता है वो आप लोग डेफिनेटली स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब का फीचर कब काम आएगा बताइए? तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर अल्डिहाइड या फिर कीटोन को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं हाइड्रोकार्बन या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पर अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग इसको अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते तो आपके एनसीईआरटी में इसका दो रिएक्शन डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। दो नेम रिएक्शन है। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। पहला क्या होता है सर जी, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ये क्या करता है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप मतलब कि आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन को, ये देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है और यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, लाइक मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कार्बोनिल ग्रुप को, ये हमारा किसके प्रेजेंस में बताइए, क्लीमेंसन है ना, तो आपका जिंक एमलगम मतलब कि ZnHg और हमारा कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में ये क्या करता है हाइड्रोकार्बन में या फिर बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर अल्केन में कन्वर्ट करता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सेम चीज आपका यहाँ पर एक दूसरा रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये भी सेम चीज आपका करेगा, बट यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होता है वो हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होगा वो हमारा NH2 और हमारा OH नेगेटिव के प्रेजेंस में ये भी हमारा सेम चीज करता है। क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब कि अल्डिहाइड और कीटोन को कहाँ कन्वर्ट करता है बताइए, ये आपका हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन में कन्वर्ट करता है। क्या आपको समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर यही बोला गया कीटोन को कौन कन्वर्ट करेगा हाइड्रोकार्बन में, अल्डोल होगा जी बिल्कुल नहीं। क्या रीमन टीमन होगा, बिल्कुल नहीं। ये तो आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पूरा पढ़ा होगा, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं आता है। केनिजायरो जिसका आपका अल्डिहाइड हैविंग यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, वही हमारा केनिजायरो रिएक्शन देता है। तो ये तो हमारा नहीं होने वाला। क्या उल्फ क्रिस्नर होगा जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन रिएक्शन है, ये चीज हमारा करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी करता है। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर क्या बोला गया कि द करेक्ट IUPAC नेम पूछा गया किसका है, PTNH3 यहाँ पर ट्वाइस और Cl2 आपका है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। और 2 है इसलिए डाई अमीन हो गया, तो यहाँ पर भी डाई अमीन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ ये गलत हो गया, ये तो हमारा पहले गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो चुका
चुका है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर दो क्लोरीन है, पहले हम लोग लिगेंड का नेम लिखते हैं तो डाई यहाँ पर एमीन होगा, देन डाई क्लोरिडो होगा, ठीक है, या फिर क्लोरो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाई क्लोरिडो यहाँ पर भी यही है, तो मतलब इससे हमें कोई फर्क अभी नहीं पड़ रहा है। उसके बाद क्या होगा, प्लेटिनम, यहाँ भी प्लेटिनम, यहाँ भी सब जगह प्लेटिनम है। तो आप क्या होगा, अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो आपका NH3 है ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है जिसका चार्ज 0 हो जाएगा। Cl2 के ऊपर -1 रहता है, तो अगर मैं x को मतलब Pt को x मानूं, हमारा NH3 के ऊपर 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। और हमारा Cl2 है और हमारा 1 के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ से x क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यहाँ पर IUPAC नेम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको हेलोजन कहाँ दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है, तो यहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। इसको मैं खोल के दिखा दूं, CH3 CH2, ये हमारा CH2 है, ये Br है, यहाँ पर क्या होगा CH2 और CH3 होगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कौन सा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो गया। कोई बच्चा अगर ऐसे सोच रहा होगा 1 2 3 4, तो वो गलत है क्योंकि हेलोजन यहाँ पर है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों आप क्या कीजिए, हमारा क्या आ गया, 1 में ब्रोमो है, तो यहाँ पर देखिए ब्रोमो, ये तो गलत हो गया, ये भी हमारा वैसे ही गलत हो गया। तो 2 तो हमारा पहले ही चीज में गलत हो गया। अब क्या है बताइए, यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन होगा, ये तो हमारा प्रोपेन भी गलत हो गया। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1 ब्रोमो 2 में मिथाइल है और हमारा क्या है, ब्यूटेन है 4 कार्बन का, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो सभी दोस्तों को आई होप ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी 2020 में पूछा गया, कितना हलवा क्वेश्चन है। देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड अंडरगो केनिजारो रिएक्शन, मैंने आपको जस्ट बताया कि यहाँ पर अभी आपको बताया था ना, जब मैं ओल्ड क्रिस्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन आपको बता रहा था कि जो आपका अल्डिहाइड होता है उसमें अगर उसका यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, वही केनिजारो रिएक्शन देते, ठीक है। और क्या बनता है, किसके प्रेजेंस में होता है बताइए, ये वाला हमारा आप बोल सकते हैं KOH या फिर NaOH के प्रेजेंस में होता है। और क्या बनता है आपका यहाँ पर ये बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है और आपका एसिड बन सकता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल देखिए क्या होता है, यहाँ पर कीटोन का तो कोई मतलब ही नहीं है, अल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन जी बिल्कुल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड जी बिल्कुल नहीं, अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चे ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उनको याद नहीं होता कि अरे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उस केस में क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल, मतलब क्या हो गया, कब हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो उसके लिए यहाँ पर डेल्टा जी और डेल्टा ई की बात की गई। तो मैं आपको बता दूं कि डेल्टा जी आपका हर हाल में नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, तभी हमारा क्या होगा, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये 2 बचा है। अब देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी क्या बताइए, गिफ्ट फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी नोट क्या होता है, स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, -n/f फैराडेज ये है। और आपका 96500 इसका वैल्यू होता है, आपको पता होगा। और ई नोट सेल होता है, ये हमारा डेल्टा जी नोट का क्या होता है, वैल्यू होता है। अब देखिए डेल्टा जी नोट को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। उसके लिए एफ हमेशा पॉजिटिव होता है, एन हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ
पर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो अगर ई नॉट सेल अगर हमारा नेगेटिव होता है तो उस केस में क्या होगा बताइए, उस केस में हमारा ये वाला चीज हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए डेल्टा ई नॉट सेल हर हाल में पॉजिटिव होना ही होना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, 0, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, तभी कोई भी रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या फिर स्पॉन्टेनियस होगा। तो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है कि कोई भी रिएक्शन है 2NH3 हमारा प्लेटिनम के यहाँ पर प्रेजेंस में कैटलिस्ट है, ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस दे रहा है, और जहां पर ये वाले रिएक्शन का आपका रेट इज इक्वल टू के आपका दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि इस वाले रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, मोलिकुलरिटी क्या होगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखिए मोलिकुलरिटी क्या होता है, कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है वही आपका क्या होता है, मोलिकुलरिटी होता है। और मोलिकुलरिटी कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और भी ज्यादा क्वालिटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।